जब भी आप इस तरह की मिट्टी में जो पानी से बिल्कुल नरम मुलायम कर दिया गया है, इसमें पैर रखेंगे ना, इतना आनंद मिलेगा, इतनी गुदगुदी होगी और आपके पैर का मसाज हो जाएगा अलग से। ये जो हरे रंग का छोटा छोटा पौधा है, ये क्या है आप जानते हैं इसको? जैसा भी माल है सारा निकाल करके ये ढेर लगाया है और ये सुरान जो है आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में है हमारे ये मजदूर भाई। ये देखिए मेरे पीछे ये पेड़ कितने अच्छे से नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इनके पत्ते। तो जब आप कभी टूर पे जाए ना, सिर्फ बियर पीने, शराब पीने और होटलों में मस्ती करने के लिए ना जाएं, आप कुछ सीखने के लिए जाएं। ये है केले का पेड़, थोड़े से केले के पेड़ इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है और समय आएगा तो इसमें केले लग जाएंगे तो हमारा आप केले भी खा सकते हैं। पेड़ पर इन्होंने गन्ना भी लगाया हुआ है। ये गन्ना है एक्चुअली जो देख रहे हैं, बड़ा धार होता है इनके पत्तों में, कट जाएगा अगर लग गया तो। ये देखिए सामने भी थोड़ा सा गन्ना पेड़ पे इन्होंने लगाया हुआ है। ये है फूलों का बगीचा। यहाँ पर बिल्कुल पीले और भगवे कलर के फूल हैं इस कुर्ती का। चलिए घूम घूम कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आगे जो आप देख रहे हैं ना खेत में, ये इतना खूबसूरत जो दृश्य है, नीला आकाश है और आगे जो ये खेत में हुआ है, आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? सभी लोग शहरों में इनसे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ है जिससे आप भी देख सकें, समझ सकें। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देसी खजूर का पेड़ है। इसमें खजूर होता है और इसमें रस भी होता है जिससे गुड़ बनाया जाता है। और जैसे ही हम लेफ्ट साइड में आएंगे, आप देख सकते हैं ये जो खेत है, वही जो मैं दूर से दिखा रहा था, वो पास में भी है। इसको बोलते हैं जूट। जो जूट की चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो जूट है। देखिए कितने खुशी से ये नाच रहे हैं। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ ये जूट, आपको भी अच्छा लगेगा। ये जो जूट का खेत है, आप देखिए ये लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं इसकी, है ना, और इन डंडियों को ये काटते हैं। ये 8-10 फीट ऊंचे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जूट है, जूट की ऐसे खेती होती है और इस जूट को फिर काटते हैं। काटने के बाद इसको जो है पानी के अंदर डुबोकर रखा जाता है। यहाँ बड़े बड़े तालाब होते हैं, उन तालाबों में इनको डुबोकर रखा जाता है। मैं आगे की तरफ आपको लेकर जाता हूँ, चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए चारों तरफ जूट ही जूट है। उस तरफ भी देखेंगे ना, ये देखिए जूट है। इधर भी मैंने दिखाया जूट भी है, खेत के अंदर भी दिखाया था आपको जूट है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको नज़दीक ले जा करके। बहुत ही खूबसूरत एक और चीज़ मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। ये हरे हरे से छोटे छोटे पौधे हैं। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं और किस काम आता है? अच्छा, इन पौधों से पहले एक चीज और दिखाता हूँ, अगर कैमरा कैप्चर कर ले तो देखिए कितना मोटा केंचुआ है ना, चल के जा रहा है। ये देखिए कितना मोटा केंचुआ है ना, ये चल के जा रहा है, इतना मोटा केंचुआ। तो ये केंचुआ जो है ना, खेत को जो है उर्वरक बनाए रखता है, इसमें खाद करता है, इसको अच्छा करके रखता है। और फिर देखिए ये जो है हमारा, ये जो हरे रंग का छोटा छोटा पौधा है, ये क्या है आप जानते हैं इसको? ये है धान का पौधा। इसको पहले धान को ऐसे रोपा जाता है, ऐसे छोटी छोटी क्यारियों में धान को लगाया जाता है। और फिर इन क्यारियों को जब ये इतने बड़े हो जाते हैं, फिर इनको इस क्यारी से निकाल लिया जाता है। इसको निकालने के बाद फिर इसको फिर ले जा करके मैं दिखाता हूँ आगे। देखिए ये जो किसान है, ये अपने खेत को जोत रहा है। आगे जो आप देख सकते हैं ना, बैल के साथ ये किसान अपने खेत को जोतता हुआ, ये किसान क्या करता है, इसको जोतने के बाद जब वो खेत तैयार हो जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ नजदीक ले जाऊं आपको। जब वो खेत तैयार हो जाएगा, फिर वो किसान इस धान के पौधे को निकाल के उस खेत में रोप देगा। मैं नजदीक ले जाता हूँ। देखिए जूट के कितने पौधे हैं और पेड़ हैं ये। और ये देखिए कितनी चिड़िया है, वो इलेक्ट्रिक पोस्ट पे, तार के ऊपर, पोस्ट के ऊपर देखिए कितनी सारी चिड़िया है ना। ये चिड़िया जो है, खेत में जो जुताई हो रही है तो कीड़े निकलते हैं बाहर, जैसे वो केंचुआ निकला था इतना मोटा, तो फिर
ये उन कीड़ों को खाने के लिए चिड़िया आती है। मैं धीरे धीरे करके देखो आपको नज़दीक ले आया हूँ। वो किसान जो है खेत की अपनी जुताई कर रहा है बैलों के साथ। तो ये आपने ज़रूर देखा होगा फिल्मों में। अगर गांव में आकर के स्वयं से देखेंगे, खुद से देखेंगे, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। देखिए ये जुताई चल रही है खेत में अपने बैलों के साथ। ये किसान पूरी मेहनत से खेत की जुताई करने के बाद फिलहाल उसको वो समतल बना रहा है। समतल बनाने के बाद क्या होगा, इसमें अपना जो धान का पौधा है वो उसको लगाया जाएगा। फिर कुछ महीनों के बाद ये धान तैयार हो जाएगा। फिर वो चावल बनके हमारे और आपके प्लेट में पहुंच जाएगा। ये देखिए ये किसान भाई आ रहे हैं, इनके हाथ में मेहनत वाला इनका औजार है। दादा केमन भालो? तो केमन काज होच्छे? তো কাদা করার পরে কি করা হবে দাদা? কাদা করার পরে রোয়া হবে পাতা। এটা পাতাটা রোয়া হবে, যেমন এই পাশে এই যে লাগিয়েছেন, এটাও কি আপনাদের? না এটা আপনাদের না। এইটা ये एक साइड में इन्होंने देखिए जो वो मैंने दिखाया था पहले आपको, वो जो क्यारी में लगा हुआ था धान, उसके बाद फिर इस तरीके से ये लाइन से सजा सजा करके इसको ऐसे लगाया जाता है। समय समय पर इसमें खाद दिया जाता है और इसकी सफाई भी, निराई और गुड़ाई बोलते हैं, वो किया जाता है। देखिए ये धान इसमें क्यारी में ऐसा लग चुका है। बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ गाना गाते हुए और फिर एक ही रिदम में ये लगाते हैं। देखिए वो सामने भी किसान कुदाल से अपना काम कर रहा है। और वो दूर देखिए केले का बागान है। मैं कोशिश करूंगा उस केले के बागान में भी आपको लेकर जा सकूं। और देखिए ये जुताई करते हुए बैलों को लेकर के घूमकर ये वापस आ गए हैं। आपको सामने से भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम होता है। ये देखिए ये होती है गांव की मेहनत। और जैसे हम तो शहरों में जूता भी उतारना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप खेतों के अंदर नंगे पांव पानी और मिट्टी में उतरेंगे तो जितना भी शरीर का नेगेटिव चार्ज है ना, वो सारा आपके पैर के रास्ते होते हुए और जमीन में, धरती माता में डिस्चार्ज हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जब भी आप इस तरह की मिट्टी में जो पानी से बिल्कुल नरम मुलायम कर दिया गया है, इसमें पैर रखेंगे ना, इतना आनंद मिलेगा, इतनी गुदगुदी होगी और आपके पैर का मसाज हो जाएगा। अलग से वो चेयर खरीद के आपको करना नहीं पड़ेगा मसाज अपने पैरों का। फुट मसाज हो जाएगा, मेहनत हो जाएगी अपने लिए, आप खाना उगाएंगे अपने लिए भी और इस देश के दूसरे वासियों के लिए भी। तो देखिए चिड़िया कितनी है। शहरों में क्या करते हैं, चिड़िया पालना पड़ता है हम लोगों को, और गांव में देखिए कितनी चिड़िया है ना। तो अगर हम चिड़ियों को कैद ना करें और गांव को बिगाड़ बिगाड़ के उसका शहर ना बनाएं, तो ये सारे प्रकृति का आनंद हम ऐसे ही ले सकते हैं। चलिए मैं आगे चल के कुछ और चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जूट का बागान तो ये सीजन चल रहा है, बारिश के मौसम में ये बड़ा हो जाता है क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है। इसका स्कन उतारने के लिए पौंड में डुबोना पड़ता है, तो यही सीजन होता है, इसमें बारिश होती है। तो बारिश के बाद इसको काट करके तालाबों में बहुत बहुत पानी भरा होता है और उस पानी से इसको हम उपयोग में लाते हैं। ये देखिए ये है गांव की शक्ति। ये जो किसान हैं और जो ये हमारे गाय बैल हैं, इससे जो है हम और आप सब के लिए मेहनत करके ये लोग अनाज उगाते हैं। मेन मुख्य रूप से अभी चावल की खेती हो रही है। दादा ভালো লাগছে কাজ করতে? খুব আনন্দ। এই তো মাটির ভিতরে পাটা দিলে কেমন আনন্দ হয়, এই কাদা মাটি নরম নরম এর ভিতরে না, কিন্তু মজা তো লাগে না, ঠান্ডা ঠান্ডা মাটি, নরম নরম মাটি কেমন লাগে? শহরের লোকে তো পা ওদের কষ্ট হয়, তারপরে কি যায় ওইখানে গিয়ে মাসাজ করায়। তো এইখানে তো মাসাজ করানো, এটাই মাসাজ হয়ে যাচ্ছে ভালো। আর এই গরুগুলো সব আপনার, তাই না?
इधर की खेते दिन अपनी। আচ্ছা আচ্ছা ব্যাস এইটাই আমাদের জীবন তাই না, মাঠে কাজ করো, গরু জন্তু জানোয়ার নিয়ে থাকো, খুশি আনন্দতে, তাই না? শহরের লোকে তো এতে আনন্দ নেই। ঠিক আছে দাদা, কাজ করুন, আমি আরো সামনে ঘুরে ঘুরে আসি। ওই ফুলের বাগানটা কার? अच्छा अच्छा, चलिए सामने मुझे एक फूलों का बगीचा दिखाई दिया है, मैं वहां पर भी आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। खेत के अंदर मैं चल रहा हूँ, इतना आनंद आएगा जब भी। देखिए ये मेड़ बना हुआ है ना, दो खेतों को डिवाइड करने के लिए मेड़ है, और मेड़ के बीच में देखिए ये पानी देने के लिए खेतों में ये नाले का या ड्रेन का सिस्टम बनाया गया, अलग अलग खेतों में पानी चलने के लिए। वो देखिए वहां पे पंप सेट चलाया है इन्होंने, उसमें से पानी आ रहा है, पानी निकल रहा है जमीन में से ही, क्योंकि बारिश नहीं हुई ढंग से, तो उसका ही पानी अभी फिलहाल दिया जा रहा है। और ये जहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पर देखिए ये है केले का पेड़, थोड़े से केले के पेड़ इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और समय आएगा तो इसमें केले लग जाएंगे तो हमारा आप केले भी खा सकते हैं। और इस फूल के बगीचे में जाने के लिए रास्ता मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो देखिए कितनी हरियाली, कितनी दूर तक जो है बगान ही बगान है, केले का पेड़ है, और तरह तरह के नारियल के, सुपारी के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की। वहां पे ना एक खेत है, उसमें सैकड़ों चिड़िया वाइट वाइट कलर की, मैं अपनी आंखों से तो देख पा रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि वो कैमरे से कैप्चर हो रहा है कि नहीं, लेकिन है वहां पे। मैं कोशिश करूंगा वहां तक भी एक बार चलने का। बाकी मैं आपको अभी लेकर जा रहा हूँ फूलों के बगीचे में, जहाँ फूलों की खेती हुई है। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की किस तरीके से फूलों की खेती होती है। तो जब भी मैं ऐसे घूमने के लिए निकलूंगा, सिर्फ आपको शहर वाला ही नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसको आप सीख सको, जो आपने सिर्फ मतलब बहुत से शहर के लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। ये देखो ना, पूरा धान लगा हुआ है, इसमें पानी दिया जाएगा, ये सारा धान है, इसमें पानी दिया जाएगा, खाद दिया जाएगा, फिर ये बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे, और उसके बाद फिर उसमें से धान निकलेगा। और देखिए बहुत ही आनंद आपको आएगा जब आप कभी टूर पे जाए ना, सिर्फ बियर पीने, शराब पीने और होटलों में मस्ती करने के लिए ना जाएं, आप कुछ सीखने के लिए जाएं, कि भाई मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, देखने के लिए जा रहा हूँ, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए ये है फूलों का बगीचा, यहाँ पर बिल्कुल पीले और भगवे कलर के फूल हैं, इसको बोलते हैं गेंदे का फूल। यहाँ पे ये गेंदे का फूल हमारा हुआ है। देखिए वो भाई इस खेत के अंदर पहले ही चला गया है, आनंद ले रहा है। अब देख सकते हैं फूलों को, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेंदे के फूलों का बगीचा है। ये फूल बिकने के लिए शहर में जाता है, शहरी लोग इन फूलों को खरीद करके फिर उसको भगवान को अर्पित करते हैं। और इस फूल के बगीचे के बीच में ये देखिए, ये एक प्रकार का ये बेल है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक साग है, इसको खाया जाता है, इसको बोलते हैं पोई का साग। ये भी किसान ने लगाया हुआ है खाने के लिए। देखिए मैं इसके बीच में से आपको लेकर जाऊं तो देखिए ये भगवे कलर का है, ऑरेंज कलर का ये फूल है, और मैं उधर से आऊंगा तो आपको पीले कलर का फूल भी दिखाऊंगा। तो दादा ये आपका खेत है? नहीं मेरा खेत नहीं। आपका नहीं, आप घूमने आए इधर? घूमने आए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पीले कलर का भी आपको दिखाऊंगा। ये भी भाई घूमने के लिए आए थे, और मैं सच बताऊं तो मेरे साथी आए थे, मैंने ऐसे मजाक में पूछ लिया। देखिए मैं पीले कलर का भी आपको दिखाऊंगा। मैं इसमें से चल के जा रहा हूँ, जो खेत का नुकसान ना हो। और ये देखिए मैं आ गया पीले कलर के खेतों में, फूलों के खेत में। ये देखिए पीला है, अभी मैं आपको ऑरेंज दिखाता था, ये पीले कलर का है। और वो जो पानी निकल रहा है ना, उधर भी जाने की एक बार कोशिश करूंगा, जो आप समझ सकें कि किस तरीके से हैंड पंप से पंप सेट से पानी निकाल करके खेत में पानी देता है। चिड़ियों की यहाँ भरमार है, कितनी चिड़िया है, आपको क्यों पिंजड़े में बंद करके चिड़ियों की चहचहाट को सुनना है।
यहाँ पे चिड़ियों की भरमार है, तरह तरह की चिड़िया हैं, सफेद हैं, काली हैं, और उधर तो बिल्कुल बहुत सारी थी जो वाइट है। मैं उधर भी जाने की एक बार कोशिश करूंगा। ये देखिए कितनी चिड़िया उड़ रही है ना। ये सब कीड़े खाने के लिए चिड़िया यहाँ पर आई है। मैं हैंडपंप भी आपको एक बार पंप सेट के पास भी जा करके दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है, बहुत सारा कीचड़ है, तो आप दूर से ही देख लीजिए। जाना है तो बहुत घूमकर जाना पड़ेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार। ये देखिए इधर से घूम करके शायद मैं जा पाऊंगा, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बीच में जो ये बना हुआ है ना, ये है पानी देने का ड्रेनेज सिस्टम। इससे पानी दिया जाता है खेतों में। तो पूरे साल अलग अलग तरह की खेती होती है। अभी धान का सीजन है और आपको तो पता है धान में ज़्यादा पानी लगता है। बरसात के सीज़न में अभी यहाँ इतनी बारिश नहीं हुई है कि बरसात के पानी से ही हो जाए सब कुछ, तो वो लोग पंप सेट से भी पानी दे रहे हैं। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ आपको, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये है केले का पेड़ है ना, और केले के साथ साथ ये देखिए मेड़ पर इन्होंने गन्ना भी लगाया हुआ है। ये गन्ना है एक्चुअली जो देख रहे हैं, बड़ा धार होता है इनके पत्तों में, कट जाएगा अगर लग गया तो। ये देखिए सामने भी थोड़ा सा गन्ना मेड़ पे इन्होंने लगाया हुआ है। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमको दिखाई देगा दूसरा खेत। ये जो खेत है ये देखिए कितना शानदार है ना, ये छोटा छोटा, इसके नीचे बहुत बड़ा बड़ा फल होता है, उसको ओल बोलते हैं बंगाली में लोग यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा रास्ते में मैं आपको दिखा सकूं अगर किसी ने निकाला हो तो, लेकिन उसके जड़ में होता है। और इसके जो तना है ना, तना जो आप देख सकते हैं इस पेड़ का, ये तना है, इसको भी खाते हैं। इसको खाने का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको निकाला जाता है, पहले ओल निकालते हैं, फिर इसके तने को क्या करते हैं ना, उबालते हैं, पीसते हैं, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। और ये बगल में ये फूलों का दोबारा से खेत बनाया जा रहा है। फिर इसमें भी जैसे पीछे फूल दिखाया था ऐसा ही फूल दोबारा हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस पंप सेट के पास। आप देखिएगा किस तरीके से इस पंप सेट से पानी निकाल करके लगाया जाता है खेत में। देखिए ये हमारा पंप सेट चल रहा है और ये नेचर का एकदम शुद्ध पानी निकल के यहाँ पे ये गिर रहा है और ये फिर हमारे खेतों में जा रहा है। अब इसकी आवाज आएगी तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। और वो जो दिखाया था मैंने क्यारी पहले, ऐसे ही ये धान की क्यारी है। देखिए ये इसमें से इसको निकाला जाएगा, इस क्यारी में से छोटे छोटे पौधों को। फिर ये जो जुताई कर रहे हैं हमारे भाई साहब, इन क्यारी में इस धान को इस प्रकार से लगा दिया जाएगा जैसे इधर ये लगाया हुआ है। तो चलिए मैं आपको किसी दूसरे खेत में लेकर चलता हूँ जहाँ किसी और चीज की खेती हो रही है, और फिर उस खेत से आपको नई कोई चीज दिखाता हूँ। देखिए जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये धान के पौधों को निकाला जाता है, तो ये देखिए इस क्यारी में भी धान के पौधे थे, उनको निकाल के इस प्रकार के ये बंडल बना लिए गए हैं। अब इन बंडलों को आगे जो ये खेत को तैयार कर रहे हैं ना, उस खेत में इसमें से एक एक दो दो पौधा लेकर के लाइन से ये लगा दिया जाएगा। और फिर ये हमें देंगे हमारा सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ भारतीय चावल, और हम चावल की बिरयानी बनाकर खाएंगे। हमें मालूम भी नहीं था कि ये कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर लोगों ने कभी देखा भी नहीं कि ये कहाँ से आते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। এগুলো রান্না করে কি করে, কিরকম করে ভাজা করে, মানে কি সিদ্ধ করে আগে নাকি? তোরা বেশি বলতে পারবে, আমরা বলতে পারবো। তা আমাদের ডিউটি হচ্ছে আমরা জোগাড় করে নিয়ে যাব, আর মেয়ে ছেলেরা সিদ্ধ করুক, ভাজুক, যা খুশি তাই করুক, তাই না? এই টুপিটা কি নিজেদের বানানো নাকি কিনা? ওই খেতে কাটতে না টুপি টুপি এইটা, ও কিনা, এটা কেনা? তো আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে, তো অনেক ভালো দেখাচ্ছে।
এটা কি এই লোকাল বাজারে পাওয়া যায় না আসাম টাসাম কোথা না থেকে? না, এই আমাদের হাটে হাটে পাওয়া যায়। হাট এগুলো সব পাওয়া যায়। এইগুলো সবাই এই রোদ্রের ভিতরে মাথা দিয়ে এগুলো কাজ করে, তাই না? তো খুব ভালো জিনিস তো। আর এইগুলোকে নাম কি বলে এগুলোকে? ওলের ডাটা, ওলের ডাটা, ওলের ডাটা। ওলের ডাটা, মানে ওল তুলে নিয়েছে তারপরে এইটা, তাই না? মানে ওলও খাওয়া হয়ে গেল আর ওলের ডাটাও শান্তি। ওলের গাছ তো সব আপনাদের নিজেদের ক্ষেত, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, মাঠে গিয়েও देखছি কি তুলছে। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये भी एक अनोखे फूलों का जो है ये बाग है। मैं आपको दिखाता हूँ ये फूल किस तरीके से अनोखा है, आप लोगों ने ये कभी भी देखा नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये फूल है, आप लोग देखिए, ये नीले कलर का फूल है, बिल्कुल ब्लू कलर में है, ठीक है। और इस फूल को कहते हैं नीलकंठ फूल। नीलकंठ का मतलब जो भगवान शिव का जो कंठ है ना, नीले कलर का, उसी कलर का ये फूल है। और ये फूल भगवान शिव को प्रिय हैं, इसलिए भगवान शिव का जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं, आराधना करते हैं, या कोई भगवान शिव का बड़ा अनुष्ठान होता है, तो इन फूलों का इस्तेमाल उस दिन किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये बगीचा है जिसमें नीले नीले फूल पूरे बगीचे में भरे हुए हैं। पता नहीं पूरी तरीके से धूप है इस समय, इस धूप में आप कितना इन नीले फूलों को देख पा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से भी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। ये नीले फूल हैं और ये नीलकंठ का फूल है। ये पूरा बगीचा नीलकंठ के फूलों का है, आप देखिए। और इसमें तुलसी के पौधे भी बहुत आयत से लगे हुए हैं। चलिए अगले किसी और बाग की तरफ चलते हैं और आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तो मैं आपको लेकर आ गया हूँ ओल के बगीचे में, जहाँ ओल निकाला जा रहा है। हिंदी में इसको सुरान कहते हैं, सुरान की सब्जी बनती है। ये बहुत जगह पे बहुत चाव से बनाया जाता है। आप ये देखिए, ये पेड़ों को काट दिया गया है और इन पेड़ों की जड़ से ये निकलता है। इसके जड़ में इतने बड़े बड़े ये होते हैं, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, 5-5 किलो का एक एक हो जाएगा, बहुत वजन है। इसको पकाया जाता है। ये देखिए किस तरीके से खेत के अंदर ये सारे लोग जो मजदूर है इसमें इसको निकालने का काम कर रहे हैं। पूरा ओल निकाला जा रहा है। फिर मैंने रास्ते में देखा एक जगह ढेर लगाया गया है और उसको वहां से बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाएगा। একটা 10-10 কিলো হয়ে যাবে, তাই না? 5 কিলো, 3 किलो থেকে 5 किलो, তাই না? 3 किलो से लेके 5 किलो तक इसका वजन हो जाएगा। ऐसा ये जो भाई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए मेहनत से ये चीज़ निकाल रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं। ये देखिए कैसे निकाला जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज़मीन के अंदर से ये छोटा सा निकला, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए छोटा बड़ा हर तरह के साइज़ का है। और इसकी जो डंडी है, मैंने पहले दिखाया था आपको, ये डंडी को भी घर में पका करके इसको फ्राई करके इसको खाया जाता है। कितने सारे लोग हैं ना, सारे लोग मिल करके बना रहे हैं। मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको, ढेर इन्होंने लगाया हुआ है। उधर से वापिस जाता हूँ। ये दोस्तों देखिए मेरे पीछे जो ओल निकाला गया है या जो सुरान निकाला गया है, उसको यहाँ पर वजन किया जा रहा है। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बड़ा बड़ा सा इनका कांटा है और इस कांटे पे रख करके ये देखिए लगभग 80-90 किलो एक बार में ये तोला जा रहा है। और ये पूरा ढेर लगा के रखा हुआ है यहाँ पर, बड़ा और छोटा जैसा भी माल है सारा निकाल करके ये ढेर लगाया है। और ये सुरान जो है आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। हमारे ये मजदूर भाई, किसान भाई, सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और हम लोग तो घर में सोए रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बस खाली हरे हरे नोट दे दो इनको और बना बनाया हमारे घर तक ये पहुंच जाता है। लोगों को तो मालूम भी नहीं होता ये आया कहाँ से है, किसने उगाया, कितनी मेहनत लगती है, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं है। देखिए ये कट्टों में भरा जा रहा है और कट्टों में भर करके ये फिर आपको जो बड़े शहरों की मंडियां हैं वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। देखिए भाई के कमर में हथियार है,
हथियार का मतलब धागा है, रस्सी है, उससे इसको बांधा जा रहा है। और जो थक गए हैं वो यहाँ पर जो मालिक लोग हैं ये बैठे हुए हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं मालिक लोग हैं। मालिक लोग जो है दादा तो কত জমিতে আপনি লাগিয়েছেন এগুলো? हमारा तो 1.5 বিঘাতে আপনি লাগিয়ে প্রতিবার এইগুলো জিনিস লাগান না? এটাকে কি বলে? ওল। আর হিন্দিতে কি বলে জানেন? সুরান বলে, সুরানের তরকারি। কিন্তু সুরান কোথা থেকে আসলো কেউ জানে না, সেই জন্য আমি দেখাচ্ছি সুরান আমার এই দাদার মাঠ থেকে আসে। আপনার নাম কি? সফল মন্ডল। স্বপন মন্ডল দাদা আপনাদের জন্য সুরান তৈরি করে বিভিন্ন শহরে শহরে বড় বড় শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাই জন্যে স্বপন মন্ডল দাদাকে সবাইকে ধন্যবাদ বানানো উচিত, তাই না? আর ওনার মাঠটাকে আমি দেখিয়ে দিই। এই তো ওই পাঠ থেকে দেখালাম। अब मैं आपको देखा, देखो ये कितनी मेहनत से टोकरी में भर करके आपके लिए ला रहे हैं। और ये है उनका खेत, इसमें हर बार यही लगाते हैं ये लोग और आप तक पहुंचाते हैं बिना थोके। কোথায় যাবে সব কলকাতায়? ये जैसा भाई कह रहे हैं, जो मालिक हैं यहाँ के मंडल साहब, वो कह रहे हैं ये ज्यादातर माल जो है बिहार पहुंचता है। बिहार है ना, आप खरीदने वाले हैं। ये जो है ना ये है व्यापारी। व्यापारी का मतलब इन्होंने इनका माल खरीद लिया है, जो निकल रहा है ना तो इन्होंने खरीदा। ये है महासेठ इनको बोलते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, कुछ भी उगाओगे सब खरीद लेंगे, पैसा दे देंगे आपको। और फिर दादा ये यूपी में कहाँ भेजेंगे? बनारस। ये बनारस जाएगा, भगवान शिव की नगरी बनारस में ये जाएगा। तो दादा आप खुद भी जाते हैं या ट्रक में भेज देते हैं? बस ये ट्रक में भेज देते हैं, इनको पैसा मिल जाता है। और फिर ये जो मजदूर भाई है ये काम करते हैं। तो ये बनारस इस वक्त जा रहा है। तो बनारस के लोग जो भी हमारा सुरान खाएंगे, सारे लोग इन लोगों को धन्यवाद जरूर बोल दीजिए। पपीते का खेत देखा है आप लोगों ने? बड़े बड़े शहरों में आप लोग 20 रुपए किलो भी पपीता खरीदते नहीं है, बोलते हैं महंगा है। मगर आपको पता है पपीता आता कहाँ से है, किस तरीके से होता है, इसके पेड़ कैसे होते हैं? तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैं घूमते हुए आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए ये पपीते का खेत है मेरे पीछे। चलिए मैं उस खेत में आपको लेके चलता हूँ। ये रहा देखिए पपीते का खेत, और इसमें देखिए ये है पपीते का पेड़। अब इसमें जो देख रहे हैं ना ये तो पपीते के पत्ते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं पपीते के, इतने बड़े बड़े ये पत्ते हैं, ठीक है। और इन पत्तों में फिर क्या होता है, इन पत्तों के जड़ पे यहाँ पे ये पपीता आता है। पहले फूल आता है ऐसे, ये पपीते का फूल है आप देखिए, ठीक है। ये जो पपीते का फूल है फिर ये पॉलिनेट होता है, पॉलिनेट होके ऐसे छोटे छोटे फल लगते हैं। और ये सारे फल जो है, सारे फल जो है बड़े नहीं होते, कुछ फल तो टूटकर गिर जाते हैं। ये पपीते का जो पेड़ है ये मैंने आपको दिखाया। ये पूरा खेत है। देखिए ये साइड में जाएंगे तो देखिए ये बड़े हो गए ना पेड़, इसमें देखिए ये पपीता लगा हुआ भी आप देख सकते हैं, पपीता लग गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बना रहा हूँ ये वीडियो मोबाइल से, एक्सपोजर इसका लॉक किया हुआ है। कभी तो सूर्यदेव निकलते हैं और कभी सूर्यदेव अंदर चले जाते हैं, तो एक्सपोजर का प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए ये पपीते का जो बड़ा पेड़ है इसमें ऐसे पपीते ये लगते हैं। ये कच्चे पपीते भी खाए जाते हैं, सलाद में खा सकते हैं आप, ठीक है। और इसको सब्जी बना के भी आप लोग खा सकते हैं। ये बहुत बड़ा ये पपीते का ही बागान है। तो जब हम घूमने आए कहीं पर भी तो हमें ये देखना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से उसको पैदा किया जा रहा है। ये नहीं कि बस होटलों में गए, होटल बुक कर लिया और वहाँ जा कर के खाने का ऑर्डर दिया और खाया पिया और पहाड़ियों में जाके पत्थरों पे बैठ गए और फिर घर आ गए। देखिए घूमिए तो कुछ सीखिए और अपने मजदूरों से मिलिए। ये देखिए ये लोग अपना सामान सिर पे किस तरीके से ढोकर लेकर जा रहे हैं। दादा कष्ट होच्छे, ये देखो लेके जा रहे हैं, कितना वजन होगा इसमें, है ना। तो ये पपीते का पूरा बाग है। देखिए इस सब जगह फूल लगा हुआ है। मैं इसमें दिखाऊं, ये देखिए ये जो पपीता है ये छोटा छोटा लगा हुआ है, फिर इसके ऊपर ये फूल भी लगे हुए हैं ना वाइट वाइट कलर के, ये पपीते के फूल हैं। ये पॉलिनेट होते हैं, फिर ऐसा फल बन जाता है, फिर ऐसा फल बनता है तो जैसा मैंने पीछे दिखाया था आपको, वो जो है ऐसा बड़ा बड़ा इसका पपीता बनने लग जाता है। फिर ये 2 किलो 3 किलो तक
ये पपीता बड़ा हो जाता है। तो आगे से जब भी आप पपीता खाएं तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए पपीता किस तरीके से उगाया जाता है। इतने बड़े बड़े ये होते हैं ना, ये जो पत्ता टूटता चला जाता है ये पेड़ बड़ा होता चला जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये पेड़ जो है उसकी उम्र खत्म हो जाती है, ये फिर पपीते का पेड़ टूट कर गिर जाता है। फिर उसके जड़ में नया पेड़ लगाया जाता है दूसरा। देखिए जैसे ये छोटा है ना, और जिस तरीके से ये छोटा बाग इधर है ना, सब पूरे बाग में इस समय फूल आया हुआ है। अब देखिए ये पपीता है और पपीता भी लगा हुआ है और साथ में ये इधर ये फूल भी लगा हुआ है। तो ये पपीते का इस तरीके से खेती किया जाता है। यहाँ पे कोई मिला नहीं मुझे बात करने के लिए, नहीं तो मैं बात करके भी आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता। तो ये पपीते का बाग है। मैं कोई और बाग में पहुंचता हूँ, फिर आपको दूसरे बाग से दूसरा वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर उस चीज़ की खेती हो रही है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या दिखा दिया, धान होते हुए दिखा दिया, धान किस तरीके से जुताई करके लगाया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। मैंने सुरान किस तरीके से उगाया जा रहा है, सुरान का पौधा कैसे होता है, पेड़ कैसे होता है वो दिखा दिया। और आपको मैंने अभी ये पपीते का बाग भी दिखा दिया है। बड़ा बाग है पूरा, वहाँ से लेकर के जितनी दूर तक नज़र है सब जगह ये पपीता ही पपीता है। देखिए ये सुरान अभी ये कटा नहीं है, इधर ये सुरान अभी भी है। और वो जो सामने देख रहे हैं ना बड़े बड़े पेड़, वो पपीते का पेड़ है। और फिर इस सुरान के बगल में आप जाएंगे ना, इस सुरान के बगल में ये दूसरा भी जो खेत आ गया ना, ये फिर पपीते का आ गया है। यहाँ पे पपीते की फिर खेती हो रही है। ये देखिए ये पूरा पपीते का खेत है, इसमें भी फूल लगा हुआ है और इसमें फिर पपीता आने वाला है। पपीता आएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में, क्योंकि टाइम दोपहर का हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है, अब जाना भी है, नहाना भी है, खाना भी है। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और इस तरीके से हरे भरे डेस्टिनेशन से, किसी और नए खेत से, या कुछ और नया सीखने का प्रयास हम लोग करेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।